हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? हमेशा की तरह यूजफुल टिप्स के साथ आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, मेरी पहली टिप होने वाली है इस तरीके के कटे सब्जियों को लेकर। कई बार दोस्तों हम सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी सब्जियां आधी यूज़ होती हैं और आधी इस तरीके से कटी हुई बच जाती हैं। अगर हम इस तरीके से फ्रिज में स्टोर करके रखें तो आपने देखा है कि ये मुरझाने लग जाती हैं। तो इसको स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है घर पे रखा हुआ कोई भी ऑयल, और ऑयल लेने के बाद आपकी जो भी कटी हुई सब्जियां बच जाती हैं उसके ऊपर थोड़ी सी आपने इस तरीके से ऑयल की कोटिंग कर देनी है। ये देखिए, मेरे पास जो ये तीनों चीज़ें कटी हुई थी, मैंने इसके ऊपर ऑयल की कोटिंग कर दी है। कोटिंग करने के बाद आपने लेना है कोई भी इस तरीके से घर पे रखा हुआ फॉयल पेपर, और फॉयल पेपर लेने के बाद आपकी जो भी कटी हुई सब्जियां हैं उसके ऊपर आपने फॉयल पेपर को इस तरीके से रैप कर देना। इस तरीके से जब आप फ्रिज में अपनी सब्जियों को स्टोर करके रखेंगे तो आपकी सब्जियां बिल्कुल भी मुरझाएंगी नहीं और लंबे टाइम तक फ्रेश बनी रहेंगी। चलिए फ्रेंड, बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। मेरी अगली टिप होने वाली है इस तरीके के कपड़े के कैरी बैग्स को लेके, जो कि अक्सर जब हम सामान खरीदते हैं तो हमारे घर पे आ ही जाते हैं। तो आज इनका बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने ले लिया है एक कैरी बैग। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको हमने सीजर की मदद से कट कर लेना है, और इसी तरीके से हम इसका पीछे वाले हिस्से को भी कट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास कितना बड़ा चौड़ा पीसीस कटकर तैयार हो गया है। अभी ये आपका जो भी ऊंचा नीचा कटा है तो आप इसको इक्वल काट के सीधा कर लें। ये देख सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से मैंने इसके 4 पीसेस कट कर लिए हैं। अब इसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ करना है? दोस्तों, कई बार हमें क्या होता है, फ्रिज में सब्जियों को स्टोर करके रखना होता है, तो ये इनके अंदर मॉइस्चर ना जाए तो अक्सर हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है, ये जो पीसेस कट किए हुए हैं इसको, तो आपने ये जो पेपर कट किए हैं इसका इस्तेमाल आप टिश्यू पेपर की जगह कर सकते हैं। एक तो ये टिश्यू पेपर की अपेक्षा काफ़ी मजबूत होते हैं, और इसके कारण क्या होगा, आपको एक तो कैरी बैग का आपका यूज़ हो जाएगा, और दूसरा आपको टिश्यू पेपर के लिए भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और आपकी सब्जियां भी काफ़ी लंबे टाइम तक इससे फ्रेश बनी रहेंगी। दोस्तों, हमारे घर में कुछ टैबलेट्स होती हैं जो एक्सपायरी हो जाती हैं, जिनको कि अक्सर हम फेंक देते हैं। आज इनका बहुत ही बढ़िया रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आप घर पे रखिए कोई भी इस तरीके से एक्सपायरी टैबलेट ले सकते हैं। ये मेरे पास खुली पड़ी हुई थी, मैं खुली ले लेती हूँ। अगर आपके पास बंद पड़ी हैं तो आप बंद निकाल लीजिए, चाहे तो आप इनको कूट लीजिए, नहीं तो आपने क्या करना है, गर्म पानी लेना है और गर्म पानी में आपने इन टैबलेट्स को डाल देना है। कुछ टैबलेट्स तो दोस्तों इसके अंदर घुल जाती हैं, जो नहीं घुलती हैं उनको आप कूट कर ले सकते हैं। अभी देखिए, इसमें घुल गई है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है बेकिंग पाउडर। अब इसके अंदर हम डाल देंगे बेकिंग सोडा, और सोडा डालने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से मिला लेंगे। इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? अक्सर आपने देखा है दोस्तों, रात के समय में बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े कॉकरोच जो होते हैं हमारे सिंक की ड्रेन पाइप से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो अगर आप इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो उससे क्या होगा, और हमारी पूरी किचन में फैलकर हमारी किचन को इन्फेक्टेड कर देते हैं। तो जब आप ये पानी अपने सिंक में डालेंगी तो उससे क्या होगा, ये जो हमने टैबलेट्स डाली हैं, टैबलेट से जो होते हैं हमारे किचन के जो सारे के सारे हैं बैक्टीरिया, वो मर जाएंगे। और साथ में दूसरा जो हमने इसमें बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है, उसका ये फायदा होगा कि आपकी नाली कभी भी जाम नहीं होगी। और साथ में कई बार आपने देखा है बरसात के दिनों में उसमें से एक बहुत ही गंदी सीलन की स्मेल आती है, वो भी आपकी उसकी मदद से आपके जो सिंक की बैड स्मेल भी दूर हो जाएगी, और अगर आपकी सिंक ब्लॉकेज भी है वो भी आपकी खुल जाएगी। टिप की तरह मेरी अगली टिप होने वाली है व्हाइट सॉक्स को लेके, या किसी भी सॉक्स को लेके जिसके ऊपर इस तरीके से गंदे गंदे दाग लग जाते हैं, जिनको कि अगर हम छुड़ाएं तो हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और हम रगड़ रगड़ कर परेशान होते हैं। तो इनको साफ करने का एक बहुत ही आसान जुगाड़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने जो लेनी है सॉक्स को आपने पहले अच्छी तरीके से पानी से गीला कर लेना है। ये देख सकते हैं, मैंने सॉक्स को अच्छी तरीके से गीला कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है व्हाइट विनेगर लेने के बाद हमने क्या करना है, एक ढक्कन जो है, ये सॉक्स है, जहाँ जहाँ भी इसके गंदे दाग लगे हुए हैं उसके ऊपर आपने व्हाइट विनेगर को इसके ऊपर डाल देना है। अगर आपको कम लग रहा है, आपकी सॉक्स पे ज़्यादा गंदगी है, तो आप थोड़ा सा ज़्यादा विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आपने इसको इस तरीके से 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। चलिए दोस्तों, इसको भिगोए मुझे 15 मिनट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अपनी सॉक्स को निकाल लेंगे। सॉक्स को निकालने के बाद अब हमें लेना है नहाने वाला साबुन। तो लेने के बाद अब हम इसके ऊपर साबुन को रगड़ेंगे। अब ये देख सकते हैं कि मैंने इसको रगड़ा है, बिना रगड़े हुए ही हमारी जो है सॉक्स कितनी अच्छी तरीके से साफ। इस तरीके से आप सिरके की मदद से बिना रगड़े ही बहुत ही आसानी से अपने कपड़ों को, गंदे से गंदे कपड़ों को साफ कर सकते हैं।
चलिए फ्रेंड, मेरी अगली टिप होने वाली है कैसरोल को लेके। दोस्तों अक्सर क्या होता है, जब भी हम रोटियां बनाते हैं तो क्या करते हैं, सीधा रोटियां डायरेक्ट हम कैसरोल में रखते चले जाते हैं और रोटी बनाने के बाद हम इसकी लिड बंद करके रख देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, स्टीम बनती है और हमारी नीचे वाली रोटी गीली हो जाती है, जो कि खाने लायक नहीं रहती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ। आपने क्या करना है, जब भी आप कैसरोल में रोटी रखें उसके बाद आपने क्या काम करना है, आपने लेना है एक चम्मच, और चम्मच लेकर आपने इस तरीके से इसके अंदर रख देना है। उससे क्या होगा, जो भी रोटी का एक्स्ट्रा जो स्टीम है वो चम्मच की मदद से थोड़ा सा गैप रहेगा, वो बाहर निकल जाएगा। और उसके बाद आप थोड़ी देर के बाद इसको निकाल के डब्बे को बंद करके रख दें। इससे आपकी नीचे वाली रोटी गीली भी नहीं होगी और गर्म भी रहेगी। क्योंकि अगर हम इसके लिड को खोलकर इसकी स्टीम निकालते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी रोटियां सूख भी जाती हैं और ठंडी भी हो जाती है। तो आप इस ट्रिक से करेंगे तो आपकी रोटियां भी गर्म रहेंगी। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इनमें से कोई भी टिप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज इसे एक लाइक दीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा इनमें से आपको कौन सी टिप सबसे ज्यादा बढ़िया लगी। चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।